नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, उसको आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। और ये दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो जो जिसको पसंद हो वो इसी हिसाब से अपना देख ले, ठीक है। और जो लोग नए मेहमान हैं उनसे बता दूं कि कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग है रात को 9 बजे। और इसकी पीडीएफ जो है वो अगले दिन आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है। तो एक कॉलम को सबसे आसान तरीका है सिलेक्ट करने का, वो हमारा कौन सा हो जाएगा। कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पहले वाले भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है तो क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि शायद ये वही सेट है, तो हो सकता है वही सेट भी हो सकता है। फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। एक बात और मैं आपसे बता दूं कि कुछ लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि उबंटू नहीं आएगा, लिब्रे ऑफिस नहीं आएगा। तो हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन ट्रिपल सी में ये सिलेबस दिया है तो बस वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे भी 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं, जिसमें हम लोगों को 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करने हैं। जैसे 25 नंबर तक आ जाएंगे हम लोगों का काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप बताइए क्या है। तो क्यूआर स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा। क्विक क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड। वायरस क्या है, तो वायरस जो है ना वो क्या होता है। तो वायरस जो है वो होता है मैन मेड। ठीक है, मैन मेड होता है ये, क्योंकि आदमी लोग बनाते हैं, ऐसे समझिए, बना के ये प्रोग्राम होता है। कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है। तो आधारित नहीं है, देखिए फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। तो भैया इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका उत्तर है नहीं। विच सोशल मीडिया इज़ नॉट बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियोज़। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से *99 हैज़ USSD कोड डायल करके किस सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो आप किसका लाभ नहीं उठा सकते हो। फंड ट्रांसफ़र करोगे या कैश निकालना है, बैलेंस चेक करना है, MPIN बदलना है, तो कैश नहीं निकाल सकते हो इससे। ठीक है, चलिए फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है केवल सर्कुलर ट्रैक्स, केवल सेक्टर। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो हमारा क्या शामिल करता है, A और B दोनों। यार देखिए एक बात बता दूं मैं आपसे, अब व्यूज़ कम होने लगे हैं, मतलब 300 व्यूज़ भी नहीं जा रहा है। और मैं बहुत ही ऊर्जा के साथ काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुस्ती से। इंतज़ार रहता है कि टाइमिंग में वीडियो बनाना है और आपको वीडियो देना है, लेकिन फिर कोई देखने वाला ही नहीं होता। तो बताओ किसके लिए बनाया जाए, कौन उपलब्ध है देखने वाला, बताओ। ठीक है, देखा करो भाई इसको और रिकमेंड करो लोगों को। ऐसा नहीं है कि कम से कम नहीं तो कम से कम 1 लाख तो फॉर्म पड़ेगा ही। तो 5,000 भी ऑडियंस नहीं है क्या मेरे चैनल पर जो इस वीडियो को देखे, बताओ भाई। अरेंड हिंटजे अरेंड हिंटजे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभाजित किया है। तो देखिए इसका कुछ उच्चारण अलग होगा, वो सबका उच्चारण अलग अलग होता है। ये कोई नाम है अरेंड हिंटजे। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभाजित किया है कितने भागों में। तो ये 4 भागों में इनको विभाजित किया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो देखिए क्या होता है कि हमारा ये जो आप देख रहे हो जावा, जावा नहीं है ये। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेशन 500/10/2, ये क्या आउटपुट देगा हमारा, ये हमारा आउटपुट दे देगा 25 का। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क से संबंधित हो है। तो जब एक हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क से संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित होता है नहीं। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या बोलते हैं। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए खुश चेहरे या उदास चेहरे को इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोटिकॉन। ठीक है, AEPS का पूर्ण अर्थ क्या है। तो AEPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखने वाली
सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं भैया? देखिए यहाँ पर सब देखिए नया लग रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, डेस्कटॉप बोलते हैं उसको। बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप देखिए, अंग्रेजी वाले भी पढ़ सकते नीचे, और मन की बात है, अगर अंग्रेजी दिख गई मुझे तो मैंने बोल दिया, वरना भूल गया तो भूल गया, लेकिन आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदी वाले ज़्यादा देखने वाले लोग हैं, अगर दोनों लैंग्वेज पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है यदि आप ऐसा ईमेल मैसेज प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रिसिपेंट्स शामिल हैं और समान रिसिपेंट्स को रिस्पॉन्स बैंक करना चाहते हैं, तो कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। तो रिप्लाई ऑल करेंगे, रिस्पॉन्स करना सभी को, तो रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई ऑल। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सेव करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सेव करता है किस में सेव करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंटरनेट पे अपने डाटा को सेव करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है इसमें से? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्विक हील, K7, नॉर्टन, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से किसमें डीवीडी से ज़्यादा स्टोर होता है? तो विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन ए डीवीडी। तो फ्लॉपी में तो होता नहीं है, सीडी में तो होता नहीं है। अब इसमें क्या आ जाएगा उत्तर? ब्लू रेड डिस्क, ठीक है, ब्लू रेड डिस्क इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है? किस फॉर्मेट में? तो बाइनरी में। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचालित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीकी है। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाई ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा प्यारा सा DSL, ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं? तो चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं? तो इसमें होते हैं हमारे साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट, मूवीज़, इमेज और फोटोग्राफ इत्यादि स्टोर होते हैं। किस में स्टोर होते हैं भाई? तो हमारे देखिए कहाँ पर होते हैं ये जो हमारा होता है ना, वो होता है हमारा फाइल सर्वर, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। क्यों? चलिए देखिए, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स खुला रहता है मेरा, आप कमेंट कर सकते हो, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? चलिए क्वेश्चन हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, बड़ा हो जाए भाई, ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक है। क्वेश्चन है, इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, ये बता दीजिए भाई आप लोग कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। तो फिलहाल इसमें तो कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से तो कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। और मुझे याद भी नहीं आ रहा किसने की थी, एक प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था आपको, शायद आपको याद हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इंटरनेट का जनक किसे कहा गया? इंटरनेट का जनक किसे बोलते हैं हम लोग? तो हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंड सर्फ बोलते हैं, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है, विंड सर्फ को। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो भारत के सुपर कंप्यूटर का भाई नाम बताइए क्या है पहला? तो इसका जो नाम है सुपर कंप्यूटर का पहला, वो है हमारा परम 8000, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा छोटा किया जाए क्योंकि ये कुछ दिख नहीं रहा है ना, अब सही है। विंडोज़ में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद बटन प्रदर्शित होता है। अगर आप मैक्सिमाइज बटन करते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है हमारा क्लोज का, आप देखो ना उस पर कभी मैक्सिमाइज करते हैं उसके बाद क्या होता है हमारा क्लोज बटन का वहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है। अटल पेंशन योजना APVI क्या है?
अब ये देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं ट्रिपल सी में, तो हो सकता है ये भी पिछले में भी पूछा जाए। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 28वां देखिए, सी मॉस यानी CMOS का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी में देखते हैं इसको, क्या हो जाएगा बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, लगे हाथ। तो यहाँ पर देखो, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए कमांड लिखा होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा RCPT-TO। कंप्यूटर के किस घटक को कंप्यूटर के हृदय के रूप में जानते हैं? तो कंप्यूटर का हृदय कौन होता है? तो कंप्यूटर का हृदय हो, ठीक है, और हृदय होता है ये माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं इसको। GPS का पूर्ण नाम क्या है? GPS का पूरा नाम क्या है? तो GPS का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? आप अगर बता रहे हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैंक में, रेलवे में इत्यादि में कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, तो ये मैंने आपको कंप्यूटर जो पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने कंप्यूटर के प्रकार बताए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो इसको कर लेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है, उसे क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल देते हैं हम लोग बस। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI में कितनी लेयर होती है मॉडल में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए ना, ये दोबारा अगर आपके सामने आए तो कभी गलती मत करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको PDF शेयर करता ताकि आप इस समय देखो और PDF देखो दूसरे दिन, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हों, और उसमें आंसर की भी होती साथ में ना। चलिए अगला को देखिए क्वेश्चन, इनमें से क्या डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं? तो इनमें से क्या डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं? तो भैया इसका उत्तर हमारा क्या है? प्यारा सा लॉजिक गेट है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का, यानी हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो हमारे किया क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। ये चीज़ का भी क्वेश्चन होता है। EEPROM का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है EEPROM का। तो देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या होता है? OSI की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हो जाएगा। इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस जो है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये प्राइमरी है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वार्म का पूर्ण रूप क्या है? WORM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसका कोई भी नहीं होगा, ठीक है। बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो कौन सहायक है बिग डाटा एनालिटिक्स में? बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ये सभी हैं, ठीक है। TIFF का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज बहुत ही आराम से बहुत ही बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कभी कभी बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में, और कभी कभी थोड़ा सा जल्दी में होती है। तो इस समय देखो टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 8 बजने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। अरे ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो है, तो इस समय टाइम भी है मेरे पास अच्छे से। एक यूज़र फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसके द्वारा? तो HTTP, टेलनेट, UTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका देखिए जो उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस यहाँ पे हल्का सा बड़ा कर देते हैं तो फिर से,
मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ मैक एड्रेस, बताइए भाई। ये 48 बिट्स का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आप लोग बताया तो करो कम से कम कितने क्वेश्चन सही थे, इसमें कितने नंबर आ गए आपके, माइनस मार्किंग सब कुछ करके, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP को फुल फॉर्म लिखो यहाँ पे क्या होती है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में मेल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा TCP, ठीक है। SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूजर्स टर्मिनल से, यूजर मेलबॉक्स से। तो SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। SMTP यूज टू डिलीवर मैसेज टू, ठीक है। अधिकतम रकम का चेक हो सकता है। अधिकतम रकम का चेक जो होता है ना, इसकी भाई कोई सीमा नहीं होती, तो जानते हैं। इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाई इंटरनेट इज़, तो क्या हो जाएगा इसका, TCP/IP। नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोपोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज़ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क कार्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहा है को चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है? तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ये हो जाएगा पोस्ट, ठीक है। ये हो गए पूरे 50 प्रश्न। आप लोग बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और यहाँ तक कि आपने वीडियो देखा है पूरा, तो आपको नाइस कमेंट करनी है, और कोई बात रखनी है तो आप अलग से बात भी रख सकते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करें, हिंदी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें UPPCL में, और अपने साथियों को भी बताएं इसके बारे में। किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप पूछें ज़रूर, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़े रहें, टेलीग्राम का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें। शुभ रात्रि।